अच्छा अच्छा तो या कथा बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को भविष्य जो बच्चा विचारता तो मेहनत लगेगा ना बिल्कुल है क्या क्या खाता रहा हम चाकाई जो हमारे बच्चों का भविष्य सुधार भाई विकास बिल्कुल बिल्कुल कन कन विकास अब तुम्हारे भाषा में विकास कन कन विकास की हमारी सारा वीडियो फोटो हमारे समस्या कुकु का ना भले तब जलखान को पड़ी जलखान देखते रहते हैं डिबेट देखते रहते हैं पता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल चुनाव आते हैं भाई वोट दे दो इनको बिल्कुल किस चीज का वोट है भाई दे दे हमने 3 बार देख लिया उनको बिल्कुल इस समय बॉबी पवार जो है आगे बढ़ा। कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई हमारी महारानी है जी देख रहे सभी लोग कि हमने उसका चेहरा तक नहीं देखा बिल्कुल बिल्कुल क्या है कैसा है बिल्कुल यहाँ से पैसा वापस जा रहा है बिल्कुल वो पैसा अगर यहाँ हमारे सांसद लोग तो बैठ के दिल्ली में ऐश करते हैं बिल्कुल बिल्कुल ना तो कभी जनता का दुख सुख देखा कभी नहीं नहीं कभी जनता के बारे में सोचा कि नहीं। कोई विकास होना चाहिए बिल्कुल विकास के मुद्दे। आप बताइए कि जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे माननीय मुख्यमंत्री जी विजय बहुगुणा जी अगर कृपा होती तो विजय बहुगुणा जी क्यों जीतते तब तो रानी को जीतना चाहिए था अगर कृपा होती तो आप बताइए जब राजा के टाइम पे गंगा माता चांदी घाट आई थी बुलाने पे तो अब बुलाओ जरा रानी जी कि टिहरी से गंगा माता जाए। नमस्कार साथियों मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और स्वागत करता हूं आप सभी को टिहरी संसदीय क्षेत्र के चिन्यालीसौड़ मध्य ग्राम गडोली से। तो साथियों आज दिखाता हूं आप सभी को क्या कुछ है हमारे जनपद उत्तरकाशी के गडोली गांव में चुनावी माहौल है किस किस को लोग समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पे बुआ जी गुड़ाई कर रही है बड़ी जी भी गुड़ाई कर रही है तो पूछता हूँ क्या कुछ है इनके मन में इस चुनाव में। और भाभी जी लोग घास के लिए जा रहे हैं और बुआ जी यहाँ पे गुड़ाई कर रही तो पुप्पू कहीं वोट दिया नहीं ये चुनाव में आए सो पुप्पू आई कई देना वोट जो हमारे बच्चों को भविष्य देखो हम तई देना वोट अच्छा अच्छा तो या कथा कई रात सुनवाओ ना कई बात सुनवाओ के की बात बिल्कुल बिल्कुल हम ले जाए बच्चों को भविष्य जो बच्चा विचारता तो मेहनत लगेगा ना बिल्कुल है क्या क्या खाता रहा हम चाकाई जो हमारे बच्चों को भविष्य सुधार भाई हम तई देना बिल्कुल बिल्कुल और माता पिता का सबसे बड़ा धन त्यों कोई बच्चा हो त्यों बच्चा अगर सक्सेस हो एक तय खातिर कहीं ना एक रोटी भी एक बार ले बिल्कुल बिल्कुल तो क्या ये बार था रानी गुनसोला बो भी उठे आई हूँ तीनों में टक्कर ले बताना तो तुमका एक समर्थन लगे का ना हम तय कल भाई जाए ना हमारे बच्चों को भविष्य देख अच्छा अच्छा आज तक जब बच्चों ततिर मेहनत करी कुछ फलीभूत हुई ना जब आज भी जब तय बेचारा हमारे बच्चों को भविष्य शुद्ध करी हम वोट तय दी सकते बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को सुधार बिल्कुल अब जन महारानी जी 3 बार में क्या बोल चाह हम 20 साल तक अब संसद रहेगी क्या देखे हम देख चाहना हम ना कुछ ना हाँ ना अपना क्षेत्र में आओ कभी क्षेत्र में ना आई वही जो गरीब बोले चौन नहीं देना हाय त्या माना मार डोखर पकड़े छुटी की बिल्कुल बिल्कुल हां हां और जात रासन नाउन बेडन त डोखर खाम दो की बिल्कुल की तो होनी डोखरन बांझ की तो सारा गइनु अंदरवा बिल्कुल वो कबरे तो मन सुनी भी त्यों भाषण का की संसद में बोली बोल ना आया ना संसद में आई ना काकी ना बिल्कुल बिल्कुल और साथियों अब भाभी जी लोग घास के लिए जा रहे हैं तो भाभी जी तुम ये बार कई सपोर्ट करने लगे कई दिया तुम अपनी वोट हम तई दियो वोट विकास का बिल्कुल बिल्कुल कन कन विकास अब तुम्हारे भाषा में विकास कन कन विकास कन की हमारी सारा वीडियो फोटो हमारी समस्या बिल्कुल 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 हाँ और थोड़ के बाने आए और बैठे अपना बिल्कुल जाकर लगे अपना बिल्कुल आपको दिल्ली में और गांव फुंडा लोग तनी को एक नौकरी बिल्कुल वो कभी गांव गांव में आई भी नहीं शकल भी नहीं दिखाने पड़ी ना शकल देखो तब रे हाथ तब री खोडवारे पड़दा हाथ खोडवारे पड़दा बिल्कुल बिल्कुल बाद में होएगी बस किनारा अपने बिल्कुल बिल्कुल हमारे बच्चे ये भटकाना नौकरी के बाद नौकरी दे दे हमारे बच्चों बिल्कुल अब जन महारानी जी तो 5 साल 20 साल 15-20 साल हुए क्यों संसद बने तो कभी अपना गाँव फुड़ता हूँ कब क्या कुछ देखना कुछ विकास करना वही था बिल्कुल बिल्कुल अब पे भी बड़ी जी गुड़ाई कर रही है और गांव में ये खेती बाड़ी चलती रहती है साथियों जो खेती बाड़ी की तरफ हमारा ध्यान अग्रसर करेगा लोग उन्हीं को वोट देंगे। बड़ी जी है यहाँ पे बड़ी जी से पूछता हूँ इनका रुझान किस तरफ है तो बड़ी जी के पास चलता हूँ। पहाड़ी लोग हैं बेचारे इनके जीवनचर्या ऐसी व्यतीत होती है। बड़ी जी यहाँ पे गुड़ाई कर रही है तो बड़ी ये बार को वोट कह दियो ना तुम ना कुकु का ना भले तब जलखान को पड़ी जलखान हाँ वो भी पवार तय दिया ना ये बार वोट तब बिल्कुल बिल्कुल जब संसद में नलता तय सारा मुद्दा उठाना तुम्हारा हमारे पहाड़ में घसियारी जाने बिल्कुल 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 घसियारी विकास भी कानू
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर जीता ला तुम वोट दिया तो केन कम तई ना बिल्कुल बिल्कुल उत्तराखंड को विकास दुकारा भाई हुआ गाड़ी हाँ हाँ उत्तराखंड को विकास ही नहीं कर रही बिल्कुल हाँ बोलो बोल बोल बिल्कुल 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 हम तो यहाँ जाना घर तैयारी कर दो तक तक जो रुपयों वाला ही निकलना आगाड़ हुई था पूछना ये क्या को दो नंबर रहना बेचारे क्या दो नंबर रहना बिल्कुल 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 हाँ अब बोलना ना लोग कि मोदी देना वोट तो मोदी थोड़ा हमारे क्षेत्रीय मुद्दा पता कि क्या है मुद्दा मोदी क्या पता कि गडोली गाँव में क्या उत्तराखंड में क्या वो बेचारो संसद में ठीक कर लगे बिल्कुल बिल्कुल जो हमारे लोकल नहीं तो बोलो बिल्कुल बिल्कुल मोदी ने घर घर बार बार हमारे बिल्कुल हाँ हाँ पहले अब यार गडुल पर बोलो हाँ या कहीं स्थिति देखा बिल्कुल बिल्कुल पेपर लीक कब कहीं को कहीं कब करे तो ध्यान क्या फायदा लो हमारा हुई था साथियों अब भाई जी लोग यहाँ पे मकान का कार्य भी चल रहा है, इनसे भी पूछता हूँ चुनाव का रुझान किस तरफ जा रहा है इस बार संसदीय क्षेत्र टिहरी मध्य चिन्याली शौड़ मध्य गडोली ग्राम में। साथियों अब ले चलते हैं आपको अपने ग्राम के स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाले अपने राजमिस्त्री जी के पास। तो मिस्त्री जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बार टिहरी संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है 2024 का? बॉबी पवार जीत रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का समर्थन मिलेगा तो जरूर जीतेंगे। तो क्या लगता है आपको महारानी जी का रुतबा पिछले 15 साल से सांसद है हमारे क्षेत्र से? बिल्कुल तो साथियों यहाँ से जोशी जी हैं, अरविंद जोशी जी, सबसे पहले आपको सेवा सौंधी। तो जोशी जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बार संसदीय क्षेत्र अपने टिहरी से कौन जीत रहा है और किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? जीतने के तो हम नहीं जान सकते, लेकिन जैसे हमारी महारानी है जी देख रहे सभी लोग कि हमने उसका चेहरा तक नहीं देखा बिल्कुल बिल्कुल क्या है कैसा है। बिल्कुल यहाँ से पैसा वापस जा रहा है बिल्कुल, तो पैसा अगर यहाँ बांट विकास में लगते नहीं है, किसी आदमी के पास भी आते तो थोड़ा बहुत किसी को तो मिलता पैसा। बिल्कुल बिल्कुल क्षेत्र की समस्या देखती उसने आने नहीं तो समस्या उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल समय ये है कि किसी अच्छे आदमी को देखो, बिल्कुल बिल्कुल युवा लड़का देखो बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग कह रहे हैं जोशी जी की इस बार मोदी को जिताना है, तो मोदी तो स्वयं थोड़ी आएगा हमारे गांव में विकास को जिताना है ना, तो मोदी तो वहाँ से दे रहा है जब यहाँ तक वो आ ही नहीं रहा बिल्कुल है। बिल्कुल तो ये गलती मोदी की थोड़ी है, वही तो गलती तो है जो उसके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी वहाँ से 100 रुपए दे रहे हैं, यहाँ गाँव में 1 रुपए भी नहीं पहुँच रहा, तो इसके पहुँच रहा वो भी पता ही नहीं चल रहा इस समय। बॉबी पवार का साथ दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं अपने भाई जी के पास, श्रीमान जयानंद जोशी जी के पास, तो जयानंद खंडूड़ी जी के पास। तो सबसे पहले भाई जी को प्रणाम। तो भाई जी आप क्या बोलना चाहेंगे, इस बार किसका समर्थन कर रहे हैं इस चुनाव में? ऐसा है कि जो हमारा जो है बेरोजगार बच्चे हैं उनका जो है रोजगार मिले, उनके आवाज उठाएं। बिल्कुल। और इस समय तो हम ये सोच रहे हैं कि राम जी को यहाँ आते नहीं, ऐसे कि आप जो है बिल्कुल बॉबी पवार का समर्थन बिल्कुल। और ऐसे सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि रानी जी ने जितनी भी उनकी संपत्तियां हैं, जिनको जितने भी एक योजना चल रही थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट की, वो अपने अब क्षेत्रीय विकास करना है, लेकिन उनकी जो निधियां हैं वो सब वापस जा रही है। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? यही तो है, जब उनको खर्च करना आता ही नहीं, बिल्कुल जरूरतमंदों को देती नहीं तो वो तो जाएगा बिल्कुल। और कभी उन्होंने संसद में अपना एक भाषण भी नहीं सुनाई दिया अपने उनका कभी भी भाषण हम तो संसद में देखते रहते हैं, डिबेट देखते रहते हैं, पता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव आते हैं भाई, वोट दे दो इनको। बिल्कुल किस चीज का वोट है भाई, दे दे, हमने 3 बार देख लिया उनको। बिल्कुल। इस समय बॉबी पवार जो है आगे बढ़ा। कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई जी कि वो महारानी को छोड़ो, आप मोदी को देखो, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी तो आ ही रहे हैं, वैसे जो उनके कोई अच्छे नेता होंगे वो आएंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 क्षेत्र जाएगी उत्तराखंड से। जी जी जी। इस समय तो हम यहाँ से बॉबी पवार बिल्कुल टिहरी संसदीय क्षेत्र से पूरा मन बना रखा है इस बार बॉबी पवार चाह रहे हैं पर, लेकिन इस समय यहाँ से बॉबी पवार बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा लोकल नेता होता है, क्षेत्रीय नेता, यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे उसे पता होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, उन्होंने हमारे आवाज उठाई, बेरोजगार बच्चों को कुछ इस समय कितना घोटालाबाजी हो रही थी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उन्होंने उजागर किया, तो ऐसे लोगों को आगे आना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें यह है कि बॉबी पवार जो है बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को भी आपको ये करना है कि बॉबी पवार को इस बार समर्थन देना। अब चलते हैं अपने युवा मंगल दल अध्यक्ष विनोद बडोनी जी के पास, इनका क्या कुछ कहना है इस संसदीय चुनाव 2024 के बारे में। तो सीधा चलते हैं बडोनी जी के।
आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। और आप सब जानते हैं कि इस बार चुनाव है, 19 तारीख को वोटिंग मतदान होने टिहरी संसदीय क्षेत्र पर उत्तराखंड में। और इस बार हमारे इसमें 2 प्रत्याशी हैं जिनको हम समझते हैं कि टक्कर जिनमें हैं, माला राज लक्ष्मी शाह और हमारे बॉबी पंवार जी हैं। और आप सब जानते हैं कि रानी विगत 15 सालों से यहाँ पर शासन कर रहे हैं और जीतती जा रही हैं। और वो मुझे लगता है कि 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से जीती है, बल्कि बद्रीनाथ की कृपा से नहीं है। क्योंकि लोग मोदी को चाहते हैं, और अभी भी ऐसा नहीं कि मोदी को नहीं चाहते, लोग मोदी को चाहते हैं, परंतु हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो संसद में हमारी बातों को रख पाए। हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो कि जनता के बीच आना जो आ पाए। और हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो विकास कार्यों को प्रमुखता से अपनी बात रख सके संसद में। और आप सब जानते हैं कि जैसे टिहरी की सांसद है रानी जी, वो ना तो क्षेत्र में दिखी है, ना कहीं काम किया है, ना कहीं युवाओं के बारे में बोला है। आप सब जानते हैं कि अंकिता हत्याकांड हुआ है, एक से एक घटनाएं घटी है उत्तराखंड में, जिस पर कि रानी ने मौन साधा है। और मौन इसलिए साधा है क्योंकि रानी को ना तो जनता से मतलब है और ना ही 19 सत्ता से मतलब है, और इसीलिए उनको टिकट मिलता जा रहा है। लेकिन जबकि बॉबी पंवार, आप सब जानते हैं बॉबी पंवार का संघर्ष जो रहा है, वो मेरे हिसाब से बॉबी पंवार एकमात्र ऐसा नेता है उत्तराखंड का जिसने वो चाहे भाजपा का बच्चा हो चाहे कांग्रेस का हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक युवा साथी के लिए उसने काम किया है। कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं कि ना तो उसने ये पूछा है कि आप भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, उसने तो सबके बच्चों के लिए काम किया है। तो कहीं ना कहीं बॉबी पंवार का जो संघर्ष रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है। और मुझे लगता है कि बॉबी पंवार को लोग अच्छे मतों से जीतेंगे, और बॉबी पंवार को लोग चाहेंगे भी, क्योंकि जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाइयों के लिए करेंगे, लोग मेहनत इसीलिए तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बच्चों को सहूलियत मिले, कहीं ना कहीं उनके बच्चों को रोजगार मिले। और जो रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं बॉबी पंवार, ऐसा नेता हमारे बीच में, और हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए। और बडोनी जी, मेरे को ये बताइए, जैसे जो लोग कहते हैं राजशाही परिवार पे भगवान बद्रीनाथ की कृपा रहती है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा मानना है कि कुछ जयचंद लोग हैं जो भाजपा के चाटुकारिता करते हैं। मुझे लगता है कि उनका ये मानना है सिर्फ लोगों का माइंड डिस्टर्ब करने के लिए कि इनमें बद्रीनाथ की कृपा है। आप बताइए कि जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी विजय बहुगुणा जी, अगर कृपा होती तो विजय बहुगुणा जी क्यों जीतते? तब तो रानी को जीतना चाहिए था। अगर कृपा होती तो आप बताइए, जब राजा के टाइम पे गंगा माता चांदी घाट आई थी बुलाने पे, तो अब बुलाओ जरा रानी जी कि टिहरी से गंगा माता आ जाएगी। बिल्कुल, कृपा हमेशा उसी व्यक्ति पे होती है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। जो दूसरे की भलाई के लिए जिसको मतलब ही नहीं है, उस पर बद्रीनाथ की कृपा नहीं होती। बद्रीनाथ पे आंख है, कहीं ना कहीं एक शक्ति है जो हम सबको देख रही है, और उसका हिसाब किताब उस शक्ति के पास है। कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है उस पर कृपा भी होगी। बिल्कुल। और बडोनी जी, जैसे हमारे उत्तराखंड के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे यहाँ भ्रष्टाचार है, भू कानून है, अंकिता हत्याकांड है, इस पर किसी भी नेता का कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए काम करते हैं, न कि उत्तराखंड, आप जानते हैं भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी इन मुद्दों पे प्रमुखता से नहीं उठाते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है। और आप सब जानते हैं कि बॉबी पंवार एकमात्र ऐसा युवा है जिसने अपनी बात को, इन सब मुद्दों को प्रमुखता से रखने का काम किया है। जैसे भू कानून हो गया, आप सब जानते हैं कि बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। और एकमात्र बॉबी पंवार ऐसा नेता है उत्तराखंड का जिसने सीएम की कुर्सी तक को हिला दिया है और बेरोजगारों के लिए काम किया है और संघर्ष किया है। कहीं ना कहीं उस संघर्ष की जीत होगी। मैंने पहले भी कहा है, एक शक्ति है जो हम सबको देख रही है, वो बॉबी पंवार को भी देख रही है, रानी को भी देख रही है। पर आप सब जानते हैं यार, रानी ने कुछ भी नहीं किया क्षेत्र के लिए, ना आज किसी के काम आती है। तो उसको जिताने का कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल बडोनी जी, जैसे हमारे संसद लोगों को सरकार की एक नीतियां हैं कि एमपी लेड एक योजना चली थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। तो रानी जी ने कई गांव गोद लिए हैं, लेकिन वहां किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है, सारी निधियां वापस गई है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है रानी ने जितने भी गांव को गोद लिया है, वहाँ रानी ने स्वयं भी नहीं देखा होगा, उस गांव के दर्शन भी नहीं किए होंगे शायद, मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं ये सब हम लोगों की वजह से होता है, क्योंकि हम लोगों को जो बार बार ठगा जाता है कि हाँ मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो। मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोदी के साथ जुड़ाव रखते हैं, जो मोदी को यहाँ से जो सांसद जीत के जाएगा, कहीं ना कहीं वो सांसद का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और आप सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तक ये बात पता है कि रानी कहीं ना कहीं अच्छी कैंडिडेट नहीं है, अच्छे दावेदार नहीं है, परंतु उसी को टिकट दिया गया है
तो सरकार तो चाहती है कि भाई जो जिसको मंत्रालय न देना पड़े, जिसको पैसा जिससे वापस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है उन सरकार के लिए। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार बॉबी पंवार को बहुत अच्छा समर्थन देने वाले हम, और हम उनके लिए काम भी करेंगे, और समस्त युवा और ग्राम पंचायत गडोली हमेशा बॉबी पंवार का साथ देगी। और तो बडोनी जी, जैसे अलग अलग गांवों से युवा मंगल दल, महिला मंगल दल बॉबी पंवार को अपना समर्थन दे रहा है, पूर्व सैनिक बल अपना समर्थन दे रहा है, समर्थन पत्र भेज रहा है ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से, तो आपका क्या कुछ विचार है इस परिप्रेक्ष्य में? हम तो बॉबी भाई से बहुत पहले जुड़ गए थे, और हमारी ग्राम पंचायत गडोली में युवक मंगल दल की हम लोगों ने अपने ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, और महिला मंगल दल ने भी शायद बैठक कर ली है, तो शायद 1-2 दिन में हमारा भी जो समर्थन पत्र है महिला मंगल दल और युवक मंगल दल का, वो हम लोग सोशल मीडिया में उसको डाल देंगे। और हमारा संपूर्ण समर्थन बॉबी पंवार के साथ है, और बॉबी पंवार के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, उनके लिए काम भी करेंगे। और इसी के साथ एक बार पुनः शुभकामनाएं बॉबी पंवार जी को। बहुत बहुत। और साथियों, गांव गलियों की बात है तो शहर की चकाचौंध तो दिखा नहीं सकता आपको इन गाँव से, इन पहाड़ी बाटों से, सैना बाटों से। तो यहाँ पर भाई जी बैठे हैं, भाई जी का क्या कुछ विचार है इस संसदीय चुनाव 2024 में, तो पूछते हैं भाई जी के विचार। भाई जी के चरणों को बंधन है, तो भाई जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो हमारा चुनावी ये साल चल रहा है 2024, तो कैसे समर्थन है और किन किन मुद्दों पर आप बोलना चाहेंगे मैं इसे वोट दूंगा? वोट का मुद्दा तो हमारा यही है कि जो हमारे बीच में संसदीय क्षेत्र से इस टाइम चुनाव लड़ेगा और लड़ना चाह रहा है, तो वो कम से कम जनता से मिले, जनता की बात अपने तक रखे, ताकि हमें भी पता चले कि कुछ जनता के लिए करते हैं। हमारे सांसद लोग तो बैठ के दिल्ली में ऐश करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ना तो कभी जनता का दुख सुख देखा, कभी नहीं, नहीं कभी जनता के बारे में सोचा कि नहीं। कोई विकास होना चाहिए। बिल्कुल विकास के मुद्दों के लिए तो ये जीरो है। बिल्कुल। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिना सोचे समझे इनको टिकट फाइनल कर दिया है जी, दुर्भाग्य है जनता का, ताकि ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए था कि जो हमारे बीच में आके जनता का दुख सुख देखें और उसके विचार आगे रखें हमारे सांसद में, ताकि हमारा गांव का विकास तभी हो सकता है जब हमारे बीच का आदमी कोई सांसद चुन के जाएगा और हमारी बात को सांसद में रखेगा कि ये कमियां हमारी पहाड़ों में हैं, इसलिए हमारा पलायन हो रहा है, खेतियों पे किसी का ध्यान नहीं है। इसके बारे में कोई जब चर्चा करेगा सांसद में, तभी तो आगे हमारी जनता को कुछ फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। अब इसलिए तो हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। धन्यवाद। आगे सबका जो मत होगा हम भी उसी के मत के बीच में शामिल होकर वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट थी ग्राम गडोली से, और 19 अप्रैल तक ऐसा चलता रहेगा। लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे चुनावी जो मुद्दे हैं, इनके लिए वीडियो लाता रहूँगा। वैसे मैं पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं आपको अगली चुनावी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड।